बताओ भाई क्या डाउट है इसमें। तो ये कह रहा है कि x1 x2 IID है, x1 x2 IID एक्सपोनेंशियल 1 है। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है मिनिमम ऑफ x1 x2 एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैट, यहाँ रैंडम सैंपल साइज 2 का है, सो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 है। सर ओके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ रहा है एक्स 2 × e⁻² एक्सपोनेंशियल 2 जिसका मीन 1/2 हो जाएगा, सी ऑप्शन वो सो तो सही है। एक्सपोनेंशियल कितना रेट ऐड हो 2। जाएगा, हाँ रेट है 2। रेट है 2, तो मीन 1/2 हो जाएगा है ना। ओके हाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, मैक्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आया 4 1 - e⁻² क्या मैं इसको ऐसा क्वेश्चन। लिख सकता हूँ, मैक्सिमम ऑफ x1 x2, नहीं ये तो नहीं लिख सकते ना। x1 माइनस मैक्सिमम का फॉर्मूला वो होता है ना, हाफ इंटू दिस, तो यहाँ से ठीक है। अभी के रेडो को पूछा क्या आगे, x2 माइनस x1 को लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देन मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें किस किस ऑप्शन में डाउट है। सर ACD कोई भी, सब तो एक ही पे है बेस्ट। अच्छा तो ये तो चलो, ये तो ठीक है तुम्हारा, ये एक ऑप्शन ये था, तो ये तो तुम्हारा शॉर्ट हो गया कि इसका मीन 1/2 क्योंकि रेट 2 है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, x2 माइनस x1 ये किसके इक्वल आएगा, तुम्हें पता है फॉर्मूला मिनिमम मैक्सिमम वाला फॉर्मूला, ये जो x1 है इन दोनों का मिनिमम है। इसका क्या मतलब है, वो फॉर्मूला था ना हाफ, क्या था x1, x2 x1 - x2 ये होता है x1, और जो यहाँ मैक्सिमम दोनों का है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन में, यही है ना, चेक करो। अब यस सर। इन दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बचेगा, बताओ डिफरेंस क्या है, x2 में x1 घटा दो तो क्या डिफरेंस आएगा। वो मॉड वाला टर्म आएगा सिर्फ। तो मॉड में आएगा x1 माइनस x2, ये है। और मुझे ये बताओ x1 x2 IID एक्सपोनेंशियल है, तो x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है। डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, चेक करो मैंने क्लास में लिखाए हैं, इसलिए रिवीजन जरूरी है। डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी लोग बताओ। लाप्लास होगा सर। लैपलास। सो लाप्लास विथ व्हाट पैरामीटर, पैरामीटर का तो म्यू और बी 0 होता है, 1 0 जीरो 1। एंड 1/λ हो जाता है, तो लैम्डा तो यहाँ 1 ही है, तो स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका अगर पीडीएफ देखोगे, अभी के लिए जो मान लो इसका नाम मैं टी रख दिया सपोज, तो टी हैज डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास 0 1, तो जो टी का पीडीएफ होगा टी हैज लाप्लास 0 1, तो इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपको 1/2b ई की पावर माइनस मॉड टी। तो अगर टी में लिख रहा हूँ तो मॉड टी, टी इज एनी रियल नंबर। अब मैं एक नया, तो ये हमारा कहीं ना कहीं मॉड टी है, ठीक है जी, टी नाम दे दिया उसको। तो अब मान लो अभी के लिए डब्लू बोल देता हूँ मॉड टी को, तो क्या आप डब्लू का पीडीएफ निकाल पाओगे, ये भी थ्योरम है हालांकि। एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। हाँ तो ये वापस एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगा, कैसे आएगा यहाँ से देख लो इजीली, जब इसको ब्रेक करोगे तो हाफ इंटू दिस ऐड हो जाएगा दो टर्म में, मॉड एक्स मोनोटोनिक नहीं है ना, तो दो टर्म में याद होगा तुम्हें fx1 इंटू डी एक्स वन अपॉन डी वाई प्लस fx2 dx2 अपॉन डी वाई, तो उस तरीके जब क्लास में प्रूफ कराते थे तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, और ये मॉड है ना, मॉड तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वापस ई की पावर माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू मोर देन 0 हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन से प्रूफ कर लेना। तो यहाँ से आगे एक्सपोनेंशियल 1 वापस आ गया। अब देखो अब सारे ऑप्शन सॉल्व नहीं हो जाएंगे। सर मैं वो कर रहा था ट्रांसफॉर्मेशन से, वो टू रैंडम वेरिएबल वाला। अब ये बताओ जब 2 टाइम x2 माइनस x1 इसका क्या आएगा, दिस माइनस दिस इज एक्सपोनेंशियल 1, तो अगर कोई रैंडम एक्स, गामा 1/2 chi²2। नहीं एक्सपोनेंशियल में बताओ, ये हाँ क्या होगा का स्क्वायर 2 ना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 1/2 हो जाएगा
एंड दैट इज काई स्क्वायर 2। ठीक है, सो मतलब ये डिफरेंस एक्सपोनेंशियल 1 है, तो एक्सपोनेंशियल 1 का डबल करोगे तो एक्सपोनेंशियल 1/2 मतलब काई स्क्वायर 2 आ गई। अब काई स्क्वायर 2 आ गई तो देखो पहला ऑप्शन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा अब। और x1 तुम्हारा क्या है, एक्सपोनेंशियल 2 है ना, और 2 टाइम x1 क्या फॉलो करेगा, बताओ यहाँ से। एक्सपोनेंशियल 1। सो 2 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो इस लॉजिक के अभी तुम्हें लॉजिक देखा, एक्सपोनेंशियल 1 था, जब यहाँ 2 टाइम किया यहाँ हाफ हो गया, तो वो एक्सपोनेंशियल 1 हो गया। ठीक है, अच्छा लेकिन तुम्हें मैंने अभी क्या प्रूव करा दिया, तो ये तो स्टेटमेंट ऑप्शन बी का ही है, ये है ऑप्शन बी का स्टेटमेंट, यही ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी तुम्हारा ये था, ऑप्शन बी ये है, तो ऑप्शन बी आ गया, सी आ गया। अब आते हैं ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए में है 2 टाइम x1, ऑप्शन ए है 2 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन दिस, तो क्या वो F22 होगा। देखो F22 कब बनता, जब काई स्क्वायर 2 रहता, तो उसके लिए इसको मैं एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम x1 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1/2 जो कि काई स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गया आपका, तो 4 टाइम x1 इज काई स्क्वायर 2। अब ऑप्शन ए को देखो, तो ऑप्शन ए देखोगे अब बन जाएगा, तो ऑप्शन ए कह रहा है, ठीक है यहाँ 2 टाइम है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए है, ऐसे तो हो जाएगा, हाँ हम जैकोबियन से कर रहे थे ना, तो वो फिगर ही उसका नहीं हो रहा था लिमिट वाला। कोई बात नहीं, तो वही तुम्हें सीखना है क्या कर सकते हो, तो 2 टाइम कर दिए, वही तो अलग अलग अप्रोच लगाने हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं, तो वो तो जब ट्राई करोगे तभी तो होगा। अब यहाँ से ये हो गया काई स्क्वायर 2 अपॉन काई स्क्वायर 2 है, 4 टाइम x1 काई स्क्वायर 2 है और अपॉन काई स्क्वायर 2, बट दोनों इंडिपेंडेंट है, कैसे दिखाओगे दोनों इंडिपेंडेंट है, रेशियो इंडिपेंडेंट होने चाहिए तभी तो वो बनेगा F122। तो गामा में गामा काई स्क्वायर है ना, तो काई स्क्वायर तो गामा में चला जाएगा, तो गामा का रिजल्ट यूज हो जाएगा। या कोवेरियंस निकाल के दिखाओ, तो अभी क्या आएगा, जैसे मैं अगर ऐसे बताऊं तो ये F22 बनेगा, काई स्क्वायर 2 अपॉन काई स्क्वायर 2 है, लेकिन इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो F22 तब बनेगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है, तभी तो F में जाता है। काई स्क्वायर m अपॉन काई स्क्वायर n अपॉन n, ये F तब बनता है जब इंडिपेंडेंट होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नहीं अगर वैसा नहीं होगा तो ये बीटा में चला जाएगा। ये एक्स अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, गामा इज x1 इज, मान लो x इज गामा अल्फा 1 बीटा, y इज गामा अल्फा 2 बीटा, तो x अपॉन वाई इज बीटा सेकेंड काइंड अल्फा 1 1/2 हाँ, तो वैसा बन जाएगा फिर ये। तो उसके लिए ये देखना है कि बीटा बनेगा या एफ बनेगा, तो एफ बनने के लिए तुम्हें इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट हम कैसे दिखा सकते हैं, तो डिनोमिनेटर जो है तुम्हारा मॉड x1 माइनस x2 है, ठीक है, डिनोमिनेटर इज समथिंग मॉड x1 माइनस x2 और न्यूमरेटर है मिनिमम ऑफ x1 x2, तो उसको वैसे लिख सकते हो, है ना। अभी के लिए समझो न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर तुम्हारा जस्ट मॉड x1 माइनस x2 है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि x1 इज फंक्शन ऑफ मॉड x1 माइनस x2 ही है। हम्म
ये कोवेरियंस निकालेंगे तो समझ आएगा। कोवेरियंस है, नॉर्मल तो है नहीं कि इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, तो जॉइंट निकाल के जैसे सर x1 ऑर्डर जो है 1/2 x1 प्लस x2 माइनस मॉड ऑफ x1 माइनस x2 है, हाँ तो जो x ऑर्डर 1 है वो डिपेंड तो कर रहा है मॉड ऑफ x1 माइनस x2 पे। वैसे तो कर रहा है, लेकिन कई बार कैसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से फ्री हो जाता है, तो है ना, जैसे गामा में होता है ना, एक्स प्लस वाई एंड एक्स अपॉन वाई आर इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए x1 प्लस एक्स टू, x1 माइनस एक्स टू को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल में कि x1 प्लस एक्स टू, x1 माइनस एक्स टू इंडिपेंडेंट हो जाए। एक्सपोनेंशियल में होता है सर, गामा में, गामा के टर्म में। हाँ तो एक्सपोनेंशियल गामा ही तो है ना, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी गामा है, काई स्क्वायर भी गामा है ना। हाँ तो तो उसमें है। है ना, तो मे भी उसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ट्रू देखा, ए फॉल्स है, ट्रू है। ए ट्रू है। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट होगा। तो काई स्क्वायर 2/2। अच्छा, इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना, हो तो जाएगा। x1 से डिवाइड कर दीजिए, x ऑर्डर 1 से अगर डिवाइड कर देंगे तो, अच्छा यहाँ पे तो वैसे है ना, तो हम समहाउ दिखा दें कि ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो हो जाएगा। तो ये गामा ही है ना, एक्सपोनेंशियल तो गामा ही है। तो गामा में इस तरह कई सारे थ्योरम्स हैं जहाँ पे एक्स अपॉन वाई एंड एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट, ये भी थ्योरम है ना, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस तरह के रिजल्ट है वहाँ पे जहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसलिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दो तो F22 आ जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हो जाएगा। तो यही है। बाकी फोर्थ पार्ट में क्या करोगे, फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा, ज्वाइंट से भी हो जाएगा। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट लिखना सिखाया था ना, ज्वाइंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, उससे भी हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका भी है कि इसको लगा दो, इन दोनों को वैल्यू पुट कर दो, देखो सिंपल। डिफरेंस है। हाँ फोर्थ में तो डिफरेंस ही पूछा है, इस जो जो अभी हुआ। नहीं नहीं, फोर्थ ऑप्शन क्या है तुम्हारा, थ्री ऑर्डर स्टेट x1 और लेस देन है वो x2 से, तो वो इधर आएगा -0 हो जाएगा। सेम ही हुआ ना। कैसे होगा, 3 टाइम है, 3 टाइम का क्या करोगे, कैसे करोगे। इसमें दो केसेस हैं, दो केस भी बना सकते हो कंडीशन, इसमें तुम उससे भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के। अरे भाई ऐसा तो है, ये क्या है, 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसके दो अप्रोच हैं, एक तो ये हमने कुछ दिन पहले ही तुम्हें अभी ज्वाइंट लिखना बताया था ना, हाउ टू राइट ज्वाइंट ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ n की वैल्यू 2 ही है एक्चुअली। तो फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का हमने ज्वाइंट लिखे थे क्लास में, लिखा था, यस। क्या आया था, n इंटू n माइनस 1 और CDF ऑफ, तो n तो यहाँ 2 ही है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1। सर ऐसे हो सकता है क्या, x ऑर्डर 1 दोनों तरफ से घटा दे, ठीक फिर है, डिवाइड n में इंटू जाके n एक वन इज डिस्ट्रीब्यूशन वन और डिस्ट्रीब्यूशन x2 बन माइनस जाएगा। x1 हाँ हाँ उससे भी हो सकता की है। पावर तो यहाँ पे 0। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है, ध्यान ये रखना है, वो मैंने यूनिफॉर्म 0 1 के लिए लिखाया होगा। तो यहाँ होगा CDF एट y माइनस CDF एट x
ऐसा ना, इसकी पावर कितना लिखाया था, n-2, आई थिंक PDF इन x, PDF इन y, इससे ये लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका, कई सारे तरीका है, जैसे वो बताया, एक तरीका वो भी है कि x2 माइनस x1 आ जाएगा मोर देन 2x1, और ये हमारा यहाँ निकाल रखा हमने, x2 माइनस x1 जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, और यहाँ पे 2x1 क्या है, ये भी 2x1 भी 2 से एक्सपोनेंशियल 1 ही है। हाँ मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली एफ डिस्ट्रीब्यूशन होके हो जाएगा। अच्छा, रेशियो करके कर लेंगे, वो भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने किया है उसी वो Yes, बनाना sir. चाहते हैं आप 2x1 अपॉन दिस, तो वैसे भी कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, तो मतलब कई सारे अप्रोच है, एक और टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लो, तो है ना, अपने प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप, तो x2 माइनस x1 लेस देन 1 हो गया, तो ये वैसा आ गया प्रोबेबिलिटी F22 लेस देन 1। अब F डिस्ट्रीब्यूशन का अगर PDF पता है तो F22 लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये निकाल सकते हो कि F डिस्ट्रीब्यूशन में m को 2 n को 2 रख के सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर दो, F का PDF है ना 0 से 1 में PDF लिख दो F22 का, और उसको इंटीग्रेट कर दो, एक ये है, नहीं तो दूसरा तरीका है टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लो। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1 लेस देन सेकेंड, एक तो ये तरीका था, ये यूज़ कर लो, ज्वाइंट CDF निकाल लो, ज्वाइंट से ज्वाइंट को इंटीग्रेट कर दो, ये मान लो ये T है W है, ऐसा मान लो, ज्वाइंट लिख के और इंटीग्रेट कर दो उसको, तो वैसे भी आ जाएगा। दूसरा तरीका है वो कैसे होगा सर? जो बताया। तीसरा तरीका है कि प्रोबेबिलिटी टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इंटरसेक्शन x1 लेस देन x2 प्लस टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इंटरसेक्शन x1 मोर देन x2। x1 x2 दो रैंडम वेरिएबल है ना, IID है, तो या तो मोर होगा या लेस होगा। अब देख लो ये कितना हो गया, तो यहाँ से लिखोगे, ये लिखा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन A, E1 इंटरसेक्शन A प्लस E2 इंटरसेक्शन A। E1 E2 पार्टीशन है सैम्पल स्पेस का, तो यहाँ से क्या आ गया, जब x1 छोटा है x2 से तो मिनिमम x1 होगा, तो ये सिंपल 2x1 लेस देन x2 आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब इंटरसेक्शन x1 लेस देन x2, और यहाँ से जब x1 बड़ा है x2 से तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक x1 होगा और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक छोटा वाला होगा 2 आएगा, तो ये होगा 2x2 लेस देन x1 इंटरसेक्शन x1 मोर देन x2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के अलग, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये ज्वाइंट x1 x2 का ऑलरेडी पता है, इंडिपेंडेंट है, ज्वाइंट पे इंटीग्रेट कर दो। अब ये कह रहा है x1 बड़ा है 2x1 से, x2 बड़ा है x1 से, तो दोनों के मैक्सिमम से बड़ा होगा, मैक्सिमम क्या होगा इसका, तो ग्राफ बना के इंटरसेक्शन देख सकते हो तुम, यहाँ बोल रहा ना x2 इज मोर देन x1, x2 इज मोर देन 2x1, और x1 x2 तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा x2 मोर देन 2x1, मैक्सिमम होता है लार्जर में, तो x2 मोर देन x1, x2 मोर देन 2x1, तो ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ कह रहा है कि x1 मोर देन x2, यहाँ x1 मोर देन 2x2, तो क्या होगा x1 मोर देन x2 एंड x1 मोर देन 2x2, तो मैक्सिमम 1 आएगा, तो मैक्सिमम आता है यहाँ से 2x2। अब ये IID है, एक्चुअली IID है, दोनों का सेम ही आंसर आएगा, तो 2 टाइम कोई एक सॉल्व कर लो, IID है इसलिए आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है, तुम चाहो तो सॉल्व करके देख लो, IID है ना, आंसर सेम ही आना है, कोई एक सॉल्व कर लो, या तुम अलग अलग सॉल्व करना चाहो अलग अलग करके देख लो, ठीक है, इसको सॉल्व करके निकाल लो, ये निकाल पाओगे, ये तो आसान है ना, तो यहाँ से अब ज्वाइंट डबल इंटीग्रेशन करो ज्वाइंट PDF, लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा लिख सकते हो, ट्राई करो भाई, ट्राई करोगे तो दिमाग खुलेगा, अलग अलग अप्रोच लगाओ, सिर्फ सॉल्यूशन देख के नहीं सॉल्व करना आएगा। ये लगाओ एक तरीका, ये 3 तरीके लिख दिए हमने, एक तो वो वाला तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर मैंने ऑफिशियल ग्रुप में 11:47 PM में एक क्वेश्चन भेजा है, वो देखिए सर।